चलिए दोस्तों, पंजाब पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म को फिलअप करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है, ऑफिशियल वेब। इसका लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप क्लिक करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सबसे नीचे यहाँ पर आपको आना है, रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट 2026 क्लिक हेयर कर दीजिए और यहाँ नीचे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुलेगी और यहाँ पर देखिए आपको उन्होंने बताया है कि आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है। उसके लिए आपको पहले अपना रजिस्टर यहाँ पर करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। आपका नाम जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम और यहाँ पर आप भरेंगे दोस्तों लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ से डिक्लेरेशन कर सकते हैं आप। अब कभी आपने बोला है कि आपने अपना नाम चेंज किया है क्या, कभी अगर किया है तो यस करेंगे और वो डिटेल बतानी है कब किया है, अपना नाम क्या बदल कर रखा है और कब किया है। ठीक है, वो बता देना। और साथ में अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल जो भी है आप बताएंगे। उसके मोबाइल नंबर डालेंगे, कंपलसरी है। कंफर्म करेंगे फिर से डालकर मोबाइल नंबर को। यहाँ पर ईमेल आईडी और ईमेल आईडी को भी आपको कंफर्म करना है। और जैसे आप कंफर्म करेंगे यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर एंटर कर दिया मैंने, सबमिट। यहाँ पर बता रहा है कि ओटीपी आया होगा और दोस्तों ओटीपी मुझ तक पहुँच गया। मैंने ओटीपी भर दिया है और ओटीपी भी सक्सेसफुल हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देते हैं, रीवेरीफाई कर दूंगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप, जब मैंने यहाँ पर ये किया तो वेरीफिकेशन फॉर पहले कैंडिडेट नेम जो एंटर किया है वो पूछ रहा है। यहाँ पर आप पूछ रहा है कि ये सही है तो यहाँ पर आपको आगे यहाँ पर क्लिक करना है, यस वाले साइन पर। अब लास्ट नेम आपने जो भरा है वो सही है क्या, जेंडर भरा है वो क्लियर है कि, एक बार चेक करवा रहे हैं आपसे। डेट ऑफ बर्थ भरी है सही है क्या, जो मोबाइल नंबर है वो सही है आपका, जो ईमेल आपने दी है वो है। ऐसे करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो अभी समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, एक नंबर मिला है, एक मैसेज भी आपके फ़ोन में या जीमेल पर आप तक पहुंच गया होगा। ये नंबर, कैंडिडेट नेम यहाँ पर बता दिया है, डिक्लेरेशन, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपने डिटेल भरी वो यहाँ पर हमें मिल जाए। यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देखिए अभी ये डिटेल आपको भरनी है, पर्सनल डिटेल सबसे पहले कुछ भरी होगी क्योंकि पहले भी आपने भरी है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर वो तो है। मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर भरना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड। ठीक है, ये आप भरेंगे। उसके बाद आप मदर नेम भरेंगे यहाँ पर। मदर नेम के बाद यहाँ पर फादर नेम आपको भरना है, या मोबाइल नंबर, ईमेल आपका पहले से डाला होगा वही आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों पोस्ट की, क्या आप पंजाब के रहने वाले हैं, वहाँ के स्थायी निवासी हैं तो डोमिसाइल आपके पास है तो यस करेंगे। और जब यस करेंगे तो आपसे कैटेगरी भी पूछे, अगर आप यहाँ के नहीं हैं तो आप नो करेंगे और कैटेगरी भी बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से है। ठीक है, यहाँ पर आपको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप यहाँ के रहने वाले होंगे, है ना, स्थायी निवासी होंगे, डोमिसाइल आपके पास होगा, जब यस करेंगे आप तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत रहेंगे क्योंकि आप कैटेगरी है ना, आप किसी भी कैटेगरी से हो सकते हैं। फिर आप अप्लाई भी किसी कैटेगरी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी कास्ट जो भी है, जो भी कैटेगरी है दोस्तों वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। मान लीजिए अदर्स कर लेते हैं, लेकिन फिर आपके पास ऑप्शन जनरल, ओपन, अनरिजर्व्ड ही रहेगा क्योंकि आपकी कैटेगरी फिर चाहे कुछ भी हो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। अगर आप वहाँ के डोमिसाइल आपके पास नहीं है, वहाँ के स्थायी निवासी आप नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे भर देंगे उसके बाद मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन के तहत आपको भरना है। जो भी आप भरते आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर भरना है, कुछ भी हो सकता है, आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, विजिबल मार्क होना चाहिए। इसके बाद पूछा डू यू वांट टू यूज़ योर पैन कार्ड एज योर आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप पैन कार्ड को यूज़ करते हैं, आपके पास है तो आप यस कर दीजिए। उसका नंबर डालना है यहाँ पर और क्या नाम है आपका पैन कार्ड में वो डालना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए देंगे। और उसके बाद पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप आईडी प्रूफ यूज़ करेंगे तो भी यस कर देना है, उसकी डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद पूछा है कि वोटर आईडी है तो फिर वोटर आईडी को यस करके ले लेंगे। तो एक कंपलसरी है, मतलब पर्सनल डिटेल में जो भी यस और नो करके आप भर सकते हैं। पासपोर्ट के बारे में पूछा, अगर वो है, आधार है तो यस करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी मतलब एक किसी भी एक पर यस करके जो आपके पास है उसकी डिटेल दे सकते हैं। मैंने आधार पर किया, अब यहाँ पर क्लिक, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर मैंने कर दिया क्लिक। डाटा हो गया है सेव दोस्तों। अब आगे हैं हम एडिशनल डिटेल्स। पूछ रहे हैं कि आर यू एक्स सर्विस, अगर आप हैं यहाँ पर तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि एक्स सर्विस मैन होंगे तो पीछे ही आप से पूछ लिया जाएगा कि आप डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हैं, पंजाब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर स्टेट किसी पर भी अगर आप जो है वो कोई सरकारी एम्प्लॉय हैं, आप क्या सरकारी मतलब कार्यकर्ता हैं तो यस कर देंगे। ठीक है, यस करेंगे। डिटेल भरेंगे, कब आपने ज्वाइन किया था, है ना, एनओसी फॉर योर डिपार्टमेंट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अदर डिटेल, एनी एफआईआर और क्रिमिनल केसेस हैज एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या कभी कोई एफआईआर या क्रिमिनल केस आपके खिलाफ दर्ज हुआ है तो बताना है, नहीं हुआ तो नो पर यहाँ क्लिक करेंगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड आइडेंटिड इन एनी क्रिमिनल केस, कभी आपको अरेस्ट किया गया है, यस नहीं तो भी करने वाले हैं। आर यू फेसिंग एनी क्रिमिनल, नहीं, हम ज़्यादातर नो ही होगा यहाँ पे ना, तो कर सकते हैं। सेव नेक्स्ट पर यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये दूसरी डिटेल भी हमने कर दी है दोस्तों, डन। ठीक है, अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर एड्रेस की डिटेल में। तो हम एड्रेस डालेंगे, एड्रेस लाइन 1 में। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस एक साथ जो होता है आधार में वो आप यहाँ पर डाल देंगे। 2 में भी वही डाल देंगे। ए वाला मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। फिर कंट्री आ जाएगी, स्टेट आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं आप।
जिससे भी है वो अपनी स्टेट डालेंगे, उसके बाद वहाँ की डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, अपना पिन कोड डालेंगे आप यहाँ पर। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो सेम है क्या जहाँ पर आप वर्तमान में रह रहे हैं, या आप कहीं और जगह रहते हैं, काम करते हैं कहीं और जगह रहते हैं, या आप वहीं रहते हैं जो आपका परमानेंट एड्रेस है। तो अगर वही है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है दोस्तों तो नो यहाँ पर आपको करना होगा। अगर यस कर देंगे तो वही डिटेल जो ऊपर भरेंगे आप, वही डिटेल यहाँ नीचे आ जाएगी, और अगर आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपको ये डिटेल फिर से अलग से भरनी होगी, क्योंकि ये परमानेंट है और ये आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस रहे। यहाँ पर अपनी डिटेल एड्रेस की भर दी है। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन करना है आपको कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब आप किसके लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पर हो। सेलेक्ट कर सकते हैं, और जब आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर दोस्तों क्लिक कर देंगे। ये डाटा भी आपका सेव हो जाएगा। हमने 3 डिटेल्स भर ली। अब क्वालिफिकेशन के बारे में आया तो यहाँ पर पूछा कि हैव यू पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और एनी अदर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पूछा है कि मैट्रिक में क्या आपने जो भी सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें आपने पंजाबी को भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है। अगर यस तो यस करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फिर कि कंपलसरी था या अलग था, नहीं था तो फिर नो बताएंगे। ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। अगर आप यहाँ पर नो पर कर देंगे, और जब आप नो पर कर देंगे दोस्तों तो आप फिर यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये याद में ध्यान रखना कि आपको जो है 10th में एक सब्जेक्ट के रूप में या फिर कंपलसरी हो, या ऐसे आपने उसको लिया हो, सेलेक्ट किया हो, आपको पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज या पंजाबी सब्जेक्ट जो 10th में रहता है उसको आपने जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। नेम ऑफ द पासिंग बोर्ड, नेम ऑफ द स्कूल, है ना, परसेंटेज आपने कैसे परसेंटेज के रूप में आपको मार्क्स मिले हैं, या CGPA या ग्रेड ऑफ मार्क्स आप बता सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इंटर का पढ़ेंगे, है ना, किस बोर्ड से पास की है, स्कूल का नेम क्या था, मार्क्स परसेंटेज CGPA या ग्रेड ऑफ मार्क्स के रूप में कितने आपने मैक्सिमम मार्क्स में से लिए, और कब आपने जो है वो इसे पास किया है इंटर को। उसके बाद डिप्लोमा है तो वो भरेंगे, ग्रेजुएशन है ग्रेजुएशन भरेंगे। यहाँ पर आप प्रेफरेंस देंगे फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडरे या फिर आर्मड पुलिस में आप देना चाहते हैं ना, फिर सेकंड प्रेफरेंस देनी होगी आपको, और सेव एंड नेक्स्ट ओके कर देंगे। अब आपके पास फिर से प्रेफरेंस के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, कि किस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप प्रेफरेंस देंगे। आपको ना अलग अलग प्रेफरेंस यहाँ पर देनी रहनी है, ये देख सकते हैं आप, बहुत प्रेफरेंस है, आप 15 प्रेफरेंस दे सकते हैं अपने हिसाब से। फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर देंगे, पंजाब में, वो आपके हाथ में। उसके बाद आप यहीं से फिर सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस दे सकते हैं। लगभग 15 प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जब क्लिक करता हूँ तो डाटा सेव हो जाता है सक्सेसफुली। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स पर आता हूँ तो बोले अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। तो सबसे पहले मुझे पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो एक अपना लेना पड़ेगा, अपलोड करने हैं दोस्तों। तो अभी मैं सिग्नेचर को देखते हैं, साइज़ देख लेना है दोस्तों आपको। अगर आपको से फोटो का साइज़ आप बनवाना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ये साइट है, इस पर आ जाइएगा। यहाँ पर अपने इमेज को सिलेक्ट करिएगा सबसे पहले, जिस भी इमेज आप अपने सिग्नेचर का 10 KB का कर देंगे, और यहाँ पर इंक्रीज साइज पर जब क्लिक करेंगे तो डन। अभी हमारे 2 अपलोड हो गए, अभी हमें बहुत करने पूछ रहा है ना। ये देखिए अपलोड करने के बाद कैंडिडेट नेम सबसे पहले दे रहा है ऊपर, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस बता रहा है, एग्जामिनेशन फ़ीस भी बता रहा है साथ में दोस्तों, 550 और 650 जोड़कर टोटल 1200 फीस है। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएंगे जब, तो यहाँ पर पेमेंट का मोड आ गया है हमारा। ठीक है, कि आप पेमेंट कहाँ से करना चाहते हैं वो आपके पास यहाँ पर विकल्प है। ठीक है, ठीक है, देख सकते हैं स्कैन, पे, नेट बैंकिंग वगैरह ऑप्शन बहुत है। तो जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, और पेमेंट के ऑप्शन को क्लिक करके मतलब सेलेक्ट से आप किसी को भी यहाँ पर जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आप देखिए अगर स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से आप यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। फिलअप करवाना तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों, इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पंजाब पुलिस कांस्टेबल का। आई होप, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको फॉर्म भरने में अब उतनी मुश्किल नहीं होगी। मिलेंगे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।